नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जैसा नाम वैसा काम, जैसा गुण वैसा चित्त। बात बिल्कुल 16 आने सत्य है और इस बात को साकार करने वाले बिरले लोग ही रहे हैं जिन्होंने इतिहास में अपना नाम बनाया है। उनमें से एक जसराज जी भी थे। चौंक गए? जी हाँ दोस्तों, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज 90 वर्ष की आयु में पंडित जसराज जी का अमेरिका में निधन हो गया। पर जैसा ही नाम था जसराज, अर्थात प्रसिद्धि का राजा, वाकई में अपने नाम को उज्जवल कर गए। पंडित जसराज जी का जन्म 28 अक्टूबर 1930 को हिसार हरियाणा में हुआ था। 3 वर्ष की आयु होते होते उनके पिता का देहांत हो गया। उनके पिता पंडित मोतीराम जी का जिस दिन देहांत हुआ, उन्हें हैदराबाद और बेरार के आखिरी निजाम उस्मान अली खां बहादुर के दरबार में राज संगीतज्ञ घोषित किया जाना था। अब उनके परिवार के पालन पोषण का भार संभाला उनके बड़े बेटे महाउपाध्याय पंडित मणिराम जी। इन्हीं की छत्र छाया में पंडित जसराज ने संगीत शिक्षा को आगे बढ़ाया और तबला वादन सीखा। मणिराम जी अपने साथ जसराज को तबला वादक के रूप में ले जाते थे, लेकिन उस समय सारंगी वादकों की तरह तबला वादकों को भी तुच्छ माना जाता था। और एक कार्यक्रम के दौरान कलकत्ता वहां के किसी सज्जन ने उन पर एक अभद्र टिप्पणी कर दी और 14 वर्ष की किशोरावस्था में अपने साथ हुए इस नीच बर्ताव से अप्रसन्न होकर पंडित जसराज ने तबला त्याग दिया और प्रण लिया, जब तक वे शास्त्रीय गायन में निपुणता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वे अपने केश नहीं कटवाएंगे। इसके बाद उन्होंने मेवाती घराने के दिग्गज महाराणा जयवंत सिंह वाघेला से और आगरा के स्वामी वल्लभदास जी से संगीत विशारद प्राप्त किया। सोचिए कितना तप किया उन्होंने। पंडित जी के आवाज की जो विशेषता थी, उनकी आवाज का फैलाव 3.5 सप्तकों तक है। उनके गायन में पाए जाने वाला शुद्ध उच्चारण और स्पष्टता मेवाती घराने की ख्याल शैली की विशेषता को दर्शाता है। उन्होंने बाबा श्याम मनोहर गोस्वामी महाराज के सानिध्य में हवेली संगीत पर व्यापक अनुसंधान कर कई नवीन बंदिशों की रचना भी की है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उनके द्वारा अवधारित एक अद्वितीय एवं अनोखी जुगलबंदी जो मूर्छना की प्राचीन शैली पर आधारित है। इसमें एक महिला और एक पुरुष गायक अपने अपने सुर में कई रागों को एक साथ गाते हैं और इसे पंडित जी के सम्मान में इस जुगलबंदी का नाम जसरंगी रखा गया। यूं तो वैदिक युग में संगीत समाज में स्थान बना चुका था। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेदों में आर्यों के आमोद प्रमोद का मुख्य साधन संगीत को बताया गया। अनेक वाद्यों का आविष्कार भी ऋग्वेद के समय में बताया जाता है। यजुर्वेद में संगीत को अनेक लोगों की आजीविका का साधन बताया गया। फिर गान प्रधान वेद सामवेद आया, जिसे संगीत का मूल ग्रंथ माना गया। सामवेद में उच्चारण की दृष्टि से 3 और संगीत की दृष्टि से 7 प्रकार के स्वरों का उल्लेख है। परंतु प्रसिद्धि के राजा ने उच्चारण की दृष्टि और संगीत की दृष्टि दोनों में जो महारत हासिल करी, वो इतनी खूबसूरत है कि उसे बयां करना तक मुश्किल है। शायद इसी का परिणाम है कि और पंडित जसराज का गायन वह गायन है जहां मैं नहीं रहता, तू ही तू हो जाता है। कहते हैं पंडित जसराज जी के गायन जब प्रारंभ होता है तभी बसंत आता है। और उनकी गायन की शैली और उसमें शुद्धता, आलाप, बंदिश, इतना उसमें उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है कि जब वो मंच पे बैठकर गाते हैं तो वहां कोई मैं नहीं रहता, तू ही तू हो जाता है। और पंडित जी को तो वैसे तो कई पुरस्कारों से नवाजा गया। 2001 में पद्म विभूषण मिला, फिर पद्म भूषण मिला, फिर पद्मश्री मिला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पंडित दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार। दरअसल ये पुरस्कार जो हैं पंडित जी के सामने में बौने पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो जसराज है, प्रसिद्धि का राजा, और जो प्रसिद्धि पे राज प्राप्त कर ले तो पुरस्कार उसके सामने क्या मायने रखते हैं? आप ही बताइए। हम सब की तरफ से
पंडित जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार।